क्यों सेकंड ही नहीं कटना? आपको पता नहीं है प्रधानमंत्री जी ने तो जो गुजरात वाला मामला था बलात्कार का, वो 11 लोग छोड़े थे। तो अगर योगी जी एक तिलें तो प्रधानमंत्री जी 2 तिलें। बलात्कारियों से इनका पुराना नाता। चिन्मयानंद बेटी पोती की बराबर की उम्र की बच्ची से अगर मसाज कराएं, मालिश कराएं, अगर कुलदीप सिंह हत्या करे और बलात्कार करे, अगर आसाराम बापू रेप करे, अगर राम रहीम बलात्कार में जेल जाएं और सबका पोषण भारतीय जनता पार्टी करे, आए दिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिमी बंगाल में, गुजरात में कितने रेपिस्ट बलात्कारी भाजपाई पकड़े गए हैं। लेकिन ये जितने भी हैं इनको तो जमानत मिल गई है, लेकिन आजम खान को बुलडोजर मामले में अभी भी हाई कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी है उनकी। कोर्ट के मैटर में तो ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना आप कुछ कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी तो कुछ नहीं छोड़ा है ना। अरे भाई बहुत सारे मामलों में आजम खान जी को जमानत भी मिली है, समझे ना। लेकिन ये आजम खान से इसकी तुलना मत करिए। आजम खान बलात्कारी नहीं है। आजम खान एक भारतीय राजनीति का एक लेकिन जो जिन बलात्कारियों की बात कर रहे हैं उन्हें भी तो अदालत ने छोड़ा है ना। अदालत ने छोड़ दिया तो उन बलात्कारियों का आप महिमा मंडन करेंगे। अब कोई भी पार्टी उन्हें चांद पत्थर का हीरो बना के घूमेगी माला डाल के कि बहन बेटियों का तुम बलात्कार करके आए हो, तुम्हें जमानत मिल गई है, तुम हीरो हो गए हो। इसका क्या मतलब है? देश की जनता, प्रदेश की जनता, लोग, नौजवान, पढ़े लिखे, बुजुर्ग, किसान, मजदूर सब हताहत हैं, सब निराश है इस सरकार में। तभी लोकसभा में लोगों ने अपना मत दिया। इस तरह से 750 किसानों की हत्या हुई, इस तरह से माफी मांग के फिर कहा हम समझा नहीं पाए, काले कानून रद्द करने पड़े। ऐसे नौजवान के रोजगार के मुद्दे पर ये सरकार बीजेपी नेता किसान आंदोलन पर कह रहे थे, किसानों के आंदोलन में किसान रेप करते थे। कंगना रनौत कह रही है ना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देना, किसान को रेपिस्ट, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी खुद प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने कहा है। तो अगर कंगना रनौत भी कह रही है तो ये स्क्रिप्ट किसकी है? ये प्रधानमंत्री जी की और गृहमंत्री जी की स्क्रिप्ट है। और देश की जनता, देश का किसान, महिला, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी, तमाम वर्ग इन सब चीज़ों को समझ गया और इस उपचुनाव सहित हरियाणा और जम्मू कश्मीर और जितने चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन चुनाव से पहले खुलासा कर रही है इंदिरा गांधी पे कंगना रनावत, बड़ी फिल्म लाके। इंदिरा गांधी की धूल, पैर की धूल भी नहीं है कंगना रनौत। कंगना रनौत की हैसियत क्या है? कंगना रनौत अपने आप को प्रचारित कर रही है, दुनिया की ताकतवर नेता से अपनी तुलना करना चाहती है उस पर बोलकर। लेकिन गांधी फैमिली पर कोई भी टिप्पणी करके वो अपने आप को हीरो साबित करना चाहती है। एक हीरो तो हीरोइन बन गई, अब वो टिप्पणी करती राहुल गांधी पे, और राहुल गांधी पर बोलते बोलते अब वो राहुल गांधी की तारीफ करने लगी है स्मृति ईरानी। तो अब ये नहीं आई है, ये भी घिस पीट कर ठीक हो जाएंगे और फिर अंत में इसे भी वही करना कि राहुल गांधी से बढ़िया इस देश में कोई नौजवान, किसान, मजदूरों की बात सुनने वाला नेता नहीं है। गांधी फैमिली ने और कांग्रेस पार्टी ने इस देश की बुनियाद रखी है। गांधी फैमिली ने और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए अपना लहू दिया है, अपने खून से सींचकर इसकी बुनियाद रखी है। इसकी रखवाली, इसकी रक्षा, सुरक्षा हम कांग्रेसियों का दायित्व और हम करेंगे। हमारा नेता 10,000 किलोमीटर पैदल चलने की हैसियत रखता है और उन समस्याओं से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। उन समस्याओं से लड़ने के लिए हमारे जैसे नौजवानों को खड़ा करता है और हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और ये लड़ाई का परिणाम इन 10 उपचुनाव में सामने आएगा। हरियाणा, हिमाचल, हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव भी साबित कर लेंगे। लेकिन अब कंगना तो ये बोल रही है ना कि जो इंदिरा गांधी ने वहाँ तानाशाही की थी उसे देखेगा पूरा देश। अब देखिए, जो कंगना बोल रही है, कंगना क्या बोलेगी, कंगना कब नाचेगी, कंगना कब क्या खोलेगी, कंगना कब क्या बांधेगी, ये कंगना से अच्छा कोई नहीं जान सकता। इमरजेंसी के लिए अगर कुछ गलत हमसे हुआ उसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। स्वयं राहुल गांधी जी ने उसके लिए पश्चाताप देश की जनता के सामने किया। लेकिन आप 1975 याद करते हैं? आप पिछले 10 वर्ष से तानाशाही पर तुले हैं। आप पिछले 10 वर्ष से न कायदे मान रहे हैं, न कानून मान रहे हैं, न संविधान मान रहे हैं, न CRPC मान रहे हैं। आप आरोपित होते ही एक धर्म विशेष और एक धर्म विशेष जाति के लोगों के आप मकान तोड़ देते हैं। एक आशियाना बनाते हुए आदमी की 2 पुश्तें समाप्त हो जाती हैं। आपको आंसू नहीं आते, आप बुलडोजर लगा के मकान तोड़ देते हैं। तो फिर बुलडोजर क्यों नहीं लग रहा है फर्रुखाबाद में? बुलडोजर क्यों नहीं लग रहा अलीगढ़ में, जहाँ लड़कियाँ बलात्कार करके मार के टांग दी गई हैं? लेकिन परिवारों को दबाव बनाया जा रहा। फैसलानामा लिखिए, कहाँ है बुलडोजर, कहाँ है बुलडोजर? बुलडोजर नीति कांग्रेस ने इसका विरोध किया। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बुलडोजर पे स्पष्ट तौर से कहा कि बुलडोजर नीति कांग्रेस हमेशा से जिसने गलत काम किया है, जो कल्पित है, उसके लिए कानून है, उसके लिए संविधान है, उसके लिए अदालत है, उसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए और उसकी अदालत में जो भी निर्णय आए उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर विजेंदर कोई गलत काम करेगा, उसका
परिणाम मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियाँ, मेरा खानदान और जो पुश्तैनी मेरा मकान है उसको भी ढहा दिया जाएगा। ये भारतीय संस्कृति। लेकिन जनता तो माफ़ कर देगी नहीं, मोदी जी झुक के माफ़ी मांग लेते हैं, महाराष्ट्र में मांगी है झुक के माफ़ी, सिर झुका के। अभी अब मोदी जी को बहुत जगह माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी जी को 2 करोड़ रोजगार पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी जी को 750 किसान रसातल में चले गए, अपनी जान दे दी, उनके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी जी को पूरे देश में रोज हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, डकैती पड़ रही हैं, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ कांड हो रहे हैं, उनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी जी अपने देश के नौजवानों को पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी जी के लिए बहुत भ्रष्टाचार कर खाकर माफ़ी मांग लिया। अभी मोदी जी के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, उन पर सबको माफ़ी मोदी जी को मांगनी है। उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव है और सरकार घबराई हुई है। बटोगे कटोगे तक की भाषा प्रदेश का मुख्यमंत्री। आज़ाद भारत में ऐसा पहली दफा हुआ कि किस ओर देश और प्रदेश को ले जा रहे हैं। लेकिन वो तो बांग्लादेश को लेकर कर रहे थे। उपचुनाव में ये विदेश नीति का मामला। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका आभास या तो है नहीं, उन्हें अज्ञानता का भाव है, और या फिर जानबूझकर, क्योंकि बुनियादी तौर पर भाजपा आरएसएस का एक ही नारा रहा और कभी हिंदू मुसलमान के सिवा उनकी बात शुरू ही नहीं होती ना खत्म होती, इसके सिवा वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब जो उपचुनाव हो रहा है, मैं वहीं आ रहा हूं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालात और परिस्थिति बनी है, इसलिए सारी नाटकबाजी हो रही है। इंडिया गठबंधन बहुत मुस्तैदी के साथ चुनाव में उतरने जा रहा है। उपचुनाव में है क्या गठबंधन? अरे भाई, तो गठबंधन तो इंडिया गठबंधन आपने नहीं देखा। अब उपचुनाव की बात हो रही है ना। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आप सुनिए ना। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और फिर लोकसभा चुनाव की तरह से ध्वस्त कर देगी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी 10 सीट जीत जा रहे हैं, जिसको लेकर योगी जी प्रशासनिक फेरबदल में सारी संवैधानिक चीज़ों को पराकाष्ठा उनकी पार कर गई है। अभी इंडिया गठबंधन के मजबूत सहयोगी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने परसों चुनाव आयोग को मिलकर ये शिकायत की है कि जहाँ जहाँ उपचुनाव है वहाँ विशेष तौर से विशेष समुदाय और जाति, यादव और मुसलमान अधिकारी, 4th क्लास के अधिकारी से लेकर DM तक और सिपाही से लेकर SSP तक सबको बदला जा रहा, सबको हटा दिया गया। तो फिर ये मदद के लिए ही तो ये बदलाव हो रहा, ये संवैधानिक है। ये एक साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। इन सबको इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ाई।